Students, good morning. Today we will discuss chapter 4 planning. ठीक है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग? कहता प्लानिंग मीन्स व्हेन वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. ठीक है, हाउ टू डू एंड बाय whom to do is called planning. Planning is the primary function of management. Everybody know that there are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So in 5 function में first of all we perform the planning function. So we can say that planning is the primary function of management. Planning के लिए generally concept यूज की जाती है. Planning bridge the gap between where we are standing today and where we want to reach. कहते हैं प्लानिंग एक ब्रिज प्रिपेयर करती है कि where we are standing today, आज हम कहाँ खड़े हैं, and where we want to reach, और हमें कहाँ पहुँचना है. तो उस बीच में जो गैप आता है, उस गैप के लिए एक ब्रिज का काम करती है प्लानिंग. ठीक है, सो प्लानिंग कई बार आपसे एक कंसेप्ट पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग का कंसेप्ट बताओ, तो बेटा ये वाली कोटेशंस आपको कंसेप्ट में लिखनी होती है. बट अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, तो आप सिंपल अपना मीनिंग बता सकते हो कि प्लानिंग मीन्स व्हेन वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू इज कॉल्ड प्लानिंग. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है, फर्स्ट फीचर आपकी आती है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. यानी प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन देती है. कहते हैं प्लान बनाने से पहले यानी बिफोर मेकिंग द प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द ऑब्जेक्टिव. आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव वी मेक द प्लान ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज प्लान आर मेड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. If we have no objective, then we have no need for making the plan. So we can say that planning contributes to objective. Plan start ही objective से होता है. अगर objective नहीं है तो हमें plan बनाने की भी requirement नहीं है. Second आता है, second feature है planning is primary function of management. It means there are the 5 function of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. In all 5 functions, first of all we perform the planning function. So we can say that planning is the primary function of management. For example, देखो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है. इट मीन्स प्लानिंग में वी डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. और बेटा अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. बिकॉज इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वी डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बिजनेस, जिसमें हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, डेजिग्नेशंस बनाते हैं. स्टाफिंग में आप एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो, डायरेक्टिंग में आप ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एंड कंट्रोलिंग में आप एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो. लेकिन सोचो बच्चों, जब तक आपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया तब तक आपको ये ऑल फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है. सो प्लानिंग फंक्शन में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपका फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म होता है. सो प्लानिंग को प्राइमरी बोला जाता है. थर्ड फीचर आती है परवेसिव. तथा प्लानिंग है वो परवेसिव फंक्शन है. वैसे सब बच्चों को पता है, मैंने बता भी रखा है क्लास में भी, कि परवेसिव और कॉन्टिन्यूअस ये ऑलवेज फीचर्स आती है. कभी भी आप भूल के आप इन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस में मेंशन नहीं करोगे. कहते हैं परवेसिव जो प्लानिंग है वो परवेसिव फंक्शन है, बिकॉज वी नीड द प्लानिंग इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है. इन एवरी लेवल, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, इन एवरी प्लेस, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड प्लानिंग. सो प्लानिंग इज परवेसिव. उसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग. कहते प्लान फॉरवर्ड लुकिंग होता है या फ्यूचरिस्टिक होता है, बिकॉज प्लान इज मेड फॉर फ्यूचर. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. कहते प्लान प्रेजेंट में बनाया जाता है.
ठीक है, बट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बट पास्ट इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पे बनाया जाता है। पास्ट इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर वी टेक सम अजम्पशंस, प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहते हैं प्लानिंग जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में वी सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। फॉर अचीविंग ऑल दीज ऑब्जेक्टिव वी मेक द प्लान ऑफ आवर बिजनेस। व्हेन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड देन वी सेट द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस। फॉर अचीविंग द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी आल्सो मेक द प्लान, ठीक है। फिर बेटा वो ऑब्जेक्टिव भी अगर आपका अचीव हो जाता है तो फिर अगला ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो, उसको अचीव करने के लिए भी क्या बनाते हो, प्लान बनाते हो। सो प्लान को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी में परफॉर्म होने वाला फंक्शन है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, जिसका कभी भी एंड नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में ही सोचो, क्या आपको लगता है कि आपने एक बार प्लानिंग करनी लाइफ में, जब तक आप जियोगे जब तक वो प्लान चलता रहता है? नहीं ना। आपने एक टारगेट सेट किया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने एक प्लान बनाया, आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला टारगेट आपने लाइफ में सेट कर लिया, उसको अचीव करने के लिए आप प्लान बनाओगे। सो प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कई बार बच्चों के दिमाग में आ रहा है मैडम वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, बेटा फिर आप रीजन देखोगे टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो आप अपने प्लान को टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दोगे, ठीक है। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करोगे, तो उस प्लान में मॉडिफिकेशन करना, नया टारगेट सेट करना, नया प्लान बनाना, इट मीन्स वो सारे काम कंटिन्यूटी में हो रहे हैं। सो प्लानिंग को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और 6th फीचर आपकी आती है प्लानिंग की, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कहता है प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है वेरियस अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना ही डिसीजन मेकिंग है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैडम यहाँ पर अल्टरनेट जो वर्ड यूज हुआ है वो किस पर्पज से हुआ है। देखो, बिफोर मेकिंग द प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द ऑब्जेक्टिव। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव या अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव वी आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेट इन अवर माइंड, ठीक है। एवरी अल्टरनेट हैव मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वी चूज द बेस्ट अल्टरनेट। व्हेन वी चूज द बेस्ट अल्टरनेट देन वी कैन से दैट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो प्लानिंग में कहते हैं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस अल्टरनेट अवेलेबल्स होते हैं, और जहाँ वेरियस अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं वो हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वेरियस में से हमें बेस्ट को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। सो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। अगर देर आर ओनली वन अल्टरनेट टू परफॉर्म एनी टास्क देन वी हैव नो नीड टू मेक द प्लान। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के पास एक ही अल्टरनेट है, भाई सिटी में एक ही स्कूल है तो उसके पास एक ही अल्टरनेट है, इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। 12th पास आउट करने के बाद आपके पास एक ही अल्टरनेट है, एक ही कॉलेज है, उसी में एडमिशन लेना है, तो बेटा यू हैव नो नीड फॉर मेकिंग द प्लान, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप 12th पास करने के बाद अगर आपका 4 कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, और आपको किसी एक में लेना है, तो हर कॉलेज की मेरिट्स और डीमेरिट्स का एनालिसिस करके बेस्ट को क्या करोगे, चूज करोगे, वहाँ एडमिशन लोगे। तो इट मीन्स वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग ले रहे हो। तो कहते हैं प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्लानिंग में वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वेरियस अल्टरनेटिव की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है, उन मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ को एनालिसिस करते हैं एवरी अल्टरनेट को, और कहते हैं एनालिसिस करने के बाद बेस्ट अल्टरनेट को क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस अल्टरनेट के अकॉर्डिंग अपने प्लान को रन कर सके। सो इन प्लानिंग, ठीक है, इन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। लास्ट जो फीचर आती है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। कहते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, because when we make the plan then we also do the deep thinking in our mind. Planning is not a physical activity. प्लान बनाने के लिए आपको कुछ assumptions लेनी है, predictions लेनी है, और assumptions और predictions लेने के लिए you do the deep thinking in your mind. So planning is a mental exercise. Sometimes
प्लानिंग को एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन में स्पेशल पूछा जाता है कि व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बिकॉज व्हेन वी मेक द प्लान देन वी आल्सो डू द डीप थिंकिंग इन अवर माइंड, क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसके लिए माइंड से थिंकिंग करनी पड़ती है। सो इसलिए प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहा जाता है। सो बच्चों, ये आज हमने प्लानिंग की फीचर्स डिस्कस किए। कई बार बच्चे क्या आते हैं कि केस में मैम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा केस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को बता दिया जाए। देखो, जहाँ ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन है, सबको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ही परफॉर्म होती है, आफ्टर ऑल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सो प्लानिंग प्राइमरी है। भाई बिजनेस का प्लान अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो, प्लेग्राउंड में यूज कर रहे हो, ठीक है, आप स्टडी के लिए प्लान बना रहे हो, तो उस केस में प्लानिंग को क्या बोला जाता है, परवेसिव। प्लान फ्यूचर के लिए होता है, जहाँ फ्यूचर के लिए अजम्पशंस ली जाती है, फोरकास्टिंग कर रहे हो, ये वर्ड गिवन होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हो आप फ्यूचर के लिए, तो फॉरवर्ड लुकिंग आ जाती है। कॉन्टिन्यूस, नेवर एंडिंग जैसे वर्ड्स गिवन होते हैं तो कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में स्पेशल हिंट होता है, वेरियस अल्टरनेट में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग है। जहाँ किसी एक अल्टरनेट के लिए आपने डिसाइड कर दिया, वी डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दिस अल्टरनेट, तो आपने डिसीजन ले लिया है, वो डिसीजन मेकिंग है। और बेटा मेंटल एक्सरसाइज में, ठीक है, जहाँ मेंटल थिंकिंग पे फोकस दे रखा है, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस वर्ड्स गिवन है, तो ऐसे करके जब माइंड से थिंकिंग के वर्ड्स गिवन होते हैं तो वहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज वाली फीचर आती है, ठीक है। तो ये थी आपकी फीचर्स ऑफ प्लानिंग।